अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम पढ़ रहे हैं गॉस के प्रमेय का जो है अनुप्रयोग, जो हम पढ़ रहे हैं वो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग नंबर अगर 3 की बात करें हम, तो हम पहुंच चुके हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब ये मान लेते हैं अनंत विस्तार की जो है ये समतल आवेशित प्लेट है। और इससे जो है कुछ दूरी पर अगर देखें तो एक बिंदु है P, जहां पर हमको जो है तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर जो है हम एक जो है गॉसियन पृष्ठ की, एक जो है बेलनाकार हम गॉसियन पृष्ठ की जो है वो कल्पना करते हैं। तो ये हमारा हो गया गॉसियन पृष्ठ, और ये पूरा जो इसका एरिया है मान लेते हैं ये क्षेत्रफल कितना है, A है। और यहाँ पर ये बिंदु है P, और यहाँ हम एक बिंदु ले लेते हैं Q, और यहाँ जो है एक बिंदु ले लेते हैं R, और यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं S। तो अब अगर यहाँ पर देखें बिंदु P पर, तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वेक्टर E और dA वो एक ही दिशा में दिष्ट होंगे। अगर Q पर देखें तो यहाँ ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इसका अगर हम क्षेत्रफल सदिश लेंगे तो चूंकि सरफेस यही इस प्रकार से सतह, तो क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, इसके लंबवत होगा। तो क्षेत्रफल सदिश जो है इसका ये होगा, इसका ये क्षेत्रफल सदिश है, और ये कैसे होगा, इसके लंबवत होगा। अब अगर यहाँ पर हम बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, और ये हो गया इसका क्षेत्रफल सदिश। अगर यहाँ की बात करें तो E और dA एक ही दिशा में दिष्ट होगा। अब यहाँ पर चूंकि हम गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है, सबसे पहले हम देखें तो ये जो चादर है ये अनंत विस्तार की है। तो इसको लिखेंगे कि अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित प्लेट, अनंत विस्तार की एक समतल आवेशित प्लेट, जिससे जो है कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको, अब अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। अब ये चूंकि यही हमारा क्या है, गॉसियन पृष्ठ, जो हमने बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रखी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अगर देखें तो फाई E बराबर क्या होगा। अब P से कितना गुजरेगा, तो अगर P से देखें तो वेक्टर E डॉट dA, Q से वेक्टर E डॉट dA, और प्लस R से वेक्टर E डॉट dA, और प्लस S से वेक्टर E डॉट dA। तो अगर हम यहाँ पर देखें अब तो फाई E बराबर कितना लिख सकते हैं, वेक्टर E डॉट dA का मतलब
हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, और यहाँ पर अगर देखें तो ये भी होगा ई डी ए कास थीटा, और प्लस यहाँ देखें तो ये होगा ई डी ए कास थीटा, और प्लस यहाँ देखें तो ई डी ए कास थीटा। ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा एस। अब यहाँ अगर हम थीटा की बात करते हैं सबके लिए, तो थीटा की बात करें अगर बिंदु P पर, अगर हम जो है बिंदु P पर जो है अगर थीटा की बात करें तो यहाँ पर थीटा क्या होगा, तो P पर अगर थीटा देखें तो थीटा क्या है, E और DA के बीच का कोण। तो चूंकि E और DA एक ही दिशा में दिष्ट हैं, इसलिए यहाँ पर जो थीटा का मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अगर Q की बात करें तो E और DA ये परस्पर कैसे हैं, लंबवत दिख रहे होंगे ना, तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। R की बात करें तो R पर अगर हम देखें तो R पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, वो भी 90 डिग्री होगा। और यहाँ पर अगर S की बात करें तो S पर अगर हम थीटा देखें तो ये कितना होगा, ये होगा 0। तो अब यही जो वैल्यू है हम पुट कर देते हैं, तो फाई ई बराबर कितना होगा। अब अगर देखें तो ये हो जाएगा ई डी ए कास 0 और प्लस ई डी ए कास 90 प्लस ई डी ए कास 90 और प्लस ई डी ए कास 0। अब अगर देखें तो ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। तो यहाँ पर अगर चले आए आगे तो अब देखें कास 0 का मान, तो कास 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। तो फाई ई बराबर कितना आ गया, ई डी ए। अब यहाँ आगे बढ़ें तो यहाँ पर कास 90 और कास 90 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो जब कास 90 की वैल्यू जो है वो 0 होगी तो यहाँ पर हम देखेंगे जब 0 रखेंगे तो ये पद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर भी कास 90, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ अगर देखें तो ये कितना मिलेगा, ई डी ए। अब आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ ई जो है चला आएगा बाहर, समाकलन आप डी ए, यहाँ पर भी ई चलाया बाहर, समाकलन आप डी ए। तो फाई ई बराबर कितना हो गया, ई समाकलन आप डी ए और प्लस ई समाकलन आप डी ए। अब अगर देखें तो यहाँ पर अब ये हो जाएगा फाई ई बराबर 2e समाकलन आप डी ए। और अगर हम समाकलन आप डी ए देखें तो चूंकि समाकलन आप डी ए मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल जो है वो कितना हमने मान रखा है, उसका क्षेत्रफल कितना है, a है। तो अब समाकलन आप डी ए बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तब फाई बराबर कितना मिलेगा हमको, 2e a। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। तो हम सबसे पहले हमको निकालना था कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। जैसा कि हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में कर रहे हैं कि सर्वप्रथम जो है सभी जितने भी डेरिवेशन है इसमें, उसमें आप देख रहे होंगे कि जो है सबसे पहले क्या किया जा रहा है कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ही निकाला जा रहा है। अब अगर हम दूसरे पॉइंट का ध्यान रखें तो क्या अप्लाई करना है हमको, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय से अगर हम गॉस की प्रमेय देखें तो गॉस की प्रमेय क्या है, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो है एक बात का ध्यान रखना है हमको कि एक पॉइंट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर हम लेते हैं पृष्ठ घनत्व।
इसका जो है आवेश का जो है पृष्ठ घनत्व जो सिग्मा बराबर होता है वो Q अपान A होता है। मतलब किसी जो है अगर प्लेट में देखें, प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में आवेश घनत्व की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो आवेश घनत्व की परिभाषा क्या होगी? तो आवेश घनत्व की परिभाषा ये होगी कि किसी जो है चालक जो है किसी प्लेट के जो है एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अगर यहाँ हम पृष्ठ घनत्व को परिभाषित करें तो किसी जो है चालक प्लेट के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? उसका पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो अब ये हो जाएगा, अगर यहाँ Q बराबर देखें तो सिग्मा इंटू A, तब फाई बराबर कितना होगा? सिग्मा A अपान कितना? एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अगर समीकरण 1 और 2 से देखें, समीकरण 1 तथा 2 से, अब 1 और 2 से अगर देखें तो अब 1 और 2 में अगर हम तुलना करें तो एक पक्ष बराबर है, अगला पक्ष अपने आप बराबर होगा। अर्थात अगर देखें तो 2EA बराबर सिग्मा A अपान एप्सिलॉन नॉट, या अगर E बराबर देखें तो सिग्मा A अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। A से A कैंसिल, तब तीव्रता आएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से ये जो है अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो है व्यंजक है। E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट।